आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के ऊष्मा बजट और तापमान संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी की ऊष्मा बजट की अवधारणा को समझाइए तथा इसके प्रमुख घटकों की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी का ऊष्मा बजट सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर विकिरण और पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में वापस भेजे जाने वाली विकिरण के बीच संतुलन है। यह संतुलन ही पृथ्वी का औसत तापमान को नियत रखता है। यह औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इससे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म होती है न तो अत्यधिक ठंड होती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। पृथ्वी की ऊष्मा बजट की अवधारणा सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर विकिरण को सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी इस ऊर्जा के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है तथा शेष भाग को अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। लंबे समय में प्राप्त ऊर्जा और उत्सर्जित ऊर्जा का संतुलन ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहलाता है। लगभग पृथ्वी को मिलने वाली कुल सौर ऊर्जा का 30% भाग परावर्तित हो जाता है तथा 20% ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषण हो जाता है तथा लगभग 50% सौर ऊर्जा पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषण होता है। यह अवशोषण ही पृथ्वी को गर्म रखती है तथा जलवायु तंत्र को संचालित करती है। पृथ्वी के ऊष्मा बजट के प्रमुख घटक क्या होते हैं? तो पहला तो सौर विकिरण हो जाता है। यह सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊर्जा है। भूमध्य रेखा और सौर विकिरण अधिक ध्रुवों पर कम मिलती है। परावर्तन पृथ्वी की सतह पर बादल, धूल कण और बर्फ पृथ्वी पर आने वाली विकिरण का एक बड़ा भाग परावर्तित कर देती है। अवशोषण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल सौर ऊर्जा के एक बड़े भाग को अवशोषण करते हैं। ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें रात के समय में ऊर्जा को रोककर ठंड होने से बचाती हैं। पृथ्वी को दीर्घ तरंग विकिरण पृथ्वी अवशोषित ऊर्जा को दीर्घ तरंग वितरण के रूप में अंतरिक्ष में उत्सर्जित करती है। यही प्रक्रिया पृथ्वी को गर्म होने से बचाती है। संक्षेप में ऊष्मा बजट वैश्विक तापमान, मौसम, महासागरीय धाराओं और जलवायु प्रणाली की आधारशिला होती है। वर्तमान में यह मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण यह संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तपन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमें तथा हमारे देश एवं अन्य देशों को यह समझना चाहिए कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट संतुलित रहे तथा इसके लिए आवश्यक नियम एवं कानून बनाने चाहिए। धन्यवाद।